दोस्तों, मैं इरफान अवान पाकिस्तान के शहर लाहौर से हाजिर खिदमत हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चिकन शामी कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी। तो इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। हमारे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी रेसिपी है, इसमें हम शामिल कर रहे हैं 200 ग्राम दाल चना और 200 ग्राम चिकन, एक अदद नॉर्मल साइज की प्याज। उसके साथ शामिल करेंगे जी 2 चम्मच खाने के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च और 2 से 3 अदद आप हरी मिर्च ले लें और हाफ चम्मच जो है हल्दी और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक खूबसूरत सा पैन चूल्हे पे चढ़ा लें। उसमें हमने शामिल किया है 1 लीटर पानी। उसके बाद उसमें हम शामिल करेंगे दाल चना। दाल चना को मैंने कुछ देर पहले पानी में भिगो लिया था। आप इसी तरह जो ना दाल शामिल इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों दाल चना शामिल करने के बाद हम बाकी सारे जो है अज्जा वो इस पानी में इकट्ठे ही शामिल कर देंगे। जैसे कि ये गोश्त है, और कोशिश कीजिएगा गोश्त जो है वो आपका हड्डी वाला हो। जो हड्डी वाले गोश्त से जो है ना, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और दूसरा यखनी बहुत अच्छी बनती है इसकी। उसके बाद शामिल करेंगे प्याज, के बाद सुर्ख मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और हरी मिर्च। हरा धनिया जो है वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। दोस्तों इस तरह से सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर जो है ढक्कन से कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे मीडियम। और इसको हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे, या आधा घंटा कर लें, या आप चेक कर लीजिएगा जब तक आपकी दाल गल ना जाए। दाल का गलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शामी कबाब के मटेरियल को भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और हमारा पानी भी खुश्क हो गया है और दाल भी गल गई है। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। और ये देखें हड्डियों ने भी जो है ना बोटी को अलहदा कर दिया खुद ही से। बहुत बेहतरीन, इसका मतलब कि हमारी दाल गल गई है। अब इसमें से हड्डियों को हम अलहदा कर लेंगे। दोस्तों हड्डियों को अलहदा करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हम इसे मैश करेंगे। ये हमारा शामी का मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसको करेंगे मैश। मैश करने के लिए आप हवन दस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं इस तरह का, ये देखिए कैमरा इस तरफ कीजिएगा, ये मैं इस तरह का जो है ना मैशर इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ जो है ना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बाकी आपको जो मुनासिब लगे आप उसके साथ कर लें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो दोस्तों शामी का मटेरियल हमारा मैश हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, बारीक पिसा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं। तो जी मटेरियल को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। टिक्कियाँ बनाने के लिए आप पहले हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो ये चिपकेगा नहीं और दूसरा जो है आपके हाथ में मिर्चें नहीं लगेंगी। तो जी ये देखें हमारी शामी तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद सिंपली तवे पे फ्राई करेंगे। तो जी 15 मिनट के रेस्ट के बाद हमने एक अदद लिया है अंडा। अंडे को बीट करके हम अपने शामी को इसमें करेंगे डिप। बिस्मिल्लाह। और इसको जो है इस तरह से
तो जी ये शामी का बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसको मैं डिश आउट करता हूँ और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, शामी कबाब हमारी टेबल पे पहुंच चुका है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है दोस्तों शामी कबाब का। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है शामी कबाब की। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। इसके साथ ही और अगर वीडियो में कोई कमी बेशी रह जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।